अब देखिए, हमें जो अब टॉपिक पढ़ना है वो हमारा है चिप, यानी कॉन्टिन्यूअस चिप विथ बिल्ट अप एज। बिल्ट अप एज का मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें उसके आगे लग जाएं, कुछ चीजें उसमें जुड़ जाएं। बिल्ट अप का मतलब बोला बनना, एज का मतलब होता है किनारा, यानी एक अलग से किनारा बन जाना। बिल्ट अप एज को हम कैपिटल बी, कैपिटल यू, कैपिटल ई यानी बी यू ई से भी लिखते हैं। तो इसमें इस प्रकार की चिप जो है कंटिन्यूअस चिप के समान ही होती है, लेकिन इसमें क्या है कि बिल्टअप एज बनने के कारण, ठीक है, इसमें जो बिल्टअप एज बनने के कारण जो इसकी सतह जो मिलती है वो कम, उसकी फिनिश जो है वो कम अच्छी प्राप्त होती है। ठीक है, और टूल के सरफेस पर भी एक बिल्टअप एज बन जाता है, तथा यह जो है डक्टाइल मटेरियल के मशीनिंग से प्राप्त इस प्रकार की चिप में उस परिस्थिति में उत्पन्न होती है जब चिप व टूल के फेस पर अत्यधिक घर्षण हो। ठीक है, अगर फ्रिक्शन जो है अधिक रहेगा तो आपका डक्टाइल मटेरियल की कटिंग में आपका बिल्ट अप एज जो है वो बन जाता है। ठीक है, इसमें जब चिप ऊपर की ओर बढ़ती है तो टूल के फेस पर जो रेक्ट फेस है उस पर दबाव डालती है, तथा जो आपकी चिप का जो नॉर्मल रिएक्शन है टूल के कटिंग एज तथा नोच पर अधिकतम होने के कारण जो तापमान है, यानी फ्रिक्शन अधिक होने के कारण तापमान उत्पन्न होगा। और इस हाई टेम्परेचर के कारण जो टूल के नोच के समीप जो आपकी मेटल है वो जो आपके नोज से जुड़ जाती है। देखिए, वेल्डिंग होने के लिए अगर आपको याद हो रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग एक ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें आप केवल प्रेशर का यूज करते हैं और दो पार्टों को बीच में रख के उसमें कोई हीट नहीं देते हैं, तेजी से प्रेशर देके घुमाते हैं। घुमाने की वजह से क्या होता है, वहां पे हीट जनरेट होती है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, आप उसको घुमाएंगे तो जब हीट जनरेट होगी तो दोनों पार्ट जो है वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, दोनों पार्ट क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, और जैसे ही दोनों पार्ट जुड़ते हैं तो एक वेल्डिंग हो जाती है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका नोज है उसके आसपास के एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, नोज के आसपास के एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो टूल के नोज के पास जो कंप्रेस्ड मेटल है वो टूल के नोज पर वेल्ड हो जाता है, और यही जो वेल्ड की हुई अतिरिक्त धातु को बिल्ट अप एज कहते हैं। ठीक है, वेल्डिंग क्यों हो रही है, जुड़ाव क्यों हो रहा है, क्योंकि तापमान क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, अगर ये तापमान ज़्यादा ना हो, फ्रिक्शन ज़्यादा ना रहे, अगर फ्रिक्शन को हम रिमूव कर दें तो फ्रिक्शन रिमूव होने के कारण आपका फिर वहाँ पे वेल्डिंग होगी नहीं, और वेल्डिंग अगर नहीं होगी तो ये बिल्ट अप एज नहीं बनेगा। जब बिल्ट अप एज नहीं बनेगा तो सरफेस फिनिश अच्छी आएगी, सरफेस क्वालिटी अच्छी मिलेंगी, और आपको ये एज जो बन रहा है, जो मशीन सरफेस पे भी आ रहा है और आपके चिप पे भी आएगा, उसको हटाना नहीं पड़ेगा, उसमें से कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखिए, जो ये जो आपका वेल्डेड, जो वेल्डिंग, जो मेटल का जो टुकड़ा है जो वेल्ड हो जा रहा है, ये स्ट्रेन के कारण बहुत हार्ड हो जाता है तथा ये भंगुर होता है। आप लोगों ने जब आप वेल्डिंग किया होगा, गैस वेल्डिंग, तो उसमें भी देखा होगा कि एक जो उसके ऊपर जो बनता है टुकड़ा, थोड़ा सा वो ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल का मतलब क्या है, उसे आप हैमर से तोड़ के हटा सकते हैं। चिप जब टूल के फेस के सहारे ऊपर की ओर जाती है तो जो आपका एज बन का कुछ भाग टूटकर चिप के साथ चला जाता है, लेकिन शेष भाग वर्कपीस के पृष्ठ पर ही चिपका रह जाता है, जिससे रगड़कर जो आपका वर्कपीस का पृष्ठ जो है खुरदरा हो जाता है, तथा इस प्रकार से जो आपका एज बन रहा है, जो सरफेस फिनिश मिल रही है, तथा टूल का जो सर्विस लाइफ है, पावर कंजम्पशन अधिक होता है, तथा जो आपके बिल्ट अप एज की उत्पत्ति के लिए जो निम्न फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स सुनिए एक एक करके, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका बिल्ट अप एज बन रहा है। तो सबसे पहला हमारा है कि मटेरियल डक्टाइल होना चाहिए। सेकेंड, कटिंग स्पीड शुड बी लो, यानी कटिंग स्पीड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और फीड जो है वो कोर्स होना चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा, रैक एंगल कम होना चाहिए। कटिंग फ्लूइड जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होना चाहिए। अगर कटिंग फ्लूइड पर्याप्त मात्रा में रहेगा
तो वो फ्रिक्शन को कम कर देगा। जैसे ही फ्रिक्शन को कम करेगा, आपका फ्रिक्शन कम होने की वजह से आपकी जो बिल्डअप एज है या टेम्परेचर जो है वो जनरेट नहीं होगा, और टेम्परेचर नहीं जनरेट होगा तो जो मेटल का टुकड़ा आपसे नोच पे अडहेयर कर रहा है, वेल्ड हो जा रहा है, वो नहीं होगा, तो बीयूई नहीं बनेगा। तो आपका जो रैक कटिंग फ्लूइड है उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। और अगला है जो कटिंग कोर है, वो यानी जो कटिंग एज है वो तेज नहीं होना, शार्प नहीं होना। और आखिरी, टूल तथा चिप से मिलने वाली सतह के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा होना। अब इसमें क्या है, आखिरी में हम देखेंगे कि जो बिल्टअप एज हमारा है उसको रोकने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं। बिल्टअप एज को रोकने के लिए देखिए, ऑर्थोगोनल कटिंग के स्थान पर ऑब्लिक कटिंग का प्रयोग किया जाए। ठीक है। दूसरा जो है, कटिंग टूल पर रेक एंगल को ज़्यादा रखना चाहिए। तीसरा, हाई स्पीड पर तथा स्मॉल फीड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हाई स्पीड पर बेल्ट जो होने का जो टाइम है, स्ट्रेंथ, बेल्ट की स्ट्रेंथ वो कम हो जाएगी और बेल्ट टूट के निकल जाएगा। अगला है, रेक फेस पर तथा चिप के मध्य उपयुक्त कूलेंट का प्रवाहित करके उसे फ्रिक्शन को वहां पे कम से कम रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी जो आपके कंटिन्यूस चिप विथ वीयूई के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। अगर ये सारे काम आप कर लेते हैं तो कोई बिल्ट अप एज नहीं बनेगा।